अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस। देखिए, हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात की थी। अब दो तीन पॉइंट्स हैं, उनको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ कब एप्लीकेबल हो सकती है। ठीक है, देखिए बेटा, याद रखिएगा एक चीज कि हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके लिए सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो किस तरह से हो, स्ट्रेट लाइन में हो। इट मींस द ऑब्जेक्ट मस्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, ऑब्जेक्ट के लिए स्ट्रेट लाइन का होना, स्ट्रेट लाइन मोशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज याद रखिएगा। सेकंड, बेटा जो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो एक्सेलरेशन हो वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मस्ट बी यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन जो है बॉडी की वो हरगिज आपके पास नॉन यूनिफॉर्म ना हो, इट मस्ट बी यूनिफॉर्म। थर्ड, आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं, याद रखिएगा वहां पे जो एयर फ्रिक्शन होती है, एयर रेजिस्टेंस है, उसको हम कंप्लीटली इग्नोर करते हैं। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। याद रखिएगा इस चीज को। इफ डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज देन ऑल वेक्टर्स आर ट्रीटेड लाइक स्केलर्स। समझ लें। देखिए, हम लोगों ने कंटिन्यूसली जब इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे वेलोसिटी की, हम बात कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट की, हम बात कर रहे थे एक्सेलरेशन की। और आप ये सब जानते हैं कि ये तीनों की तीनों चीजें जो है ये वेक्टर क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज नहीं है। बट हमने कहीं पर भी, आप बेशक फर्स्ट इक्वेशन की बात कर लें, आप बेशक बेटा सेकंड इक्वेशन की बात कर लें, या आप थर्ड इक्वेशन की बात कर लें, हमने इन तीनों इक्वेशन में से किसी एक पर भी, किसी भी जगह पे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, हालांकि एक्सेलरेशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, हमने कहीं पर भी वेक्टर का सिंबल नहीं लगाया, वेक्टर का साइन नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया उसके बारे में याद रखिएगा बेटा। अगर आपके पास मोशन चेंज ना हो, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो अब अंडरस्टूड बात होगी कि आपके पास उसकी एक्सेलरेशन भी स्ट्रेट लाइन में है, मतलब सीधी है, उसके पास इनिशियल वेलोसिटी भी, फाइनल वेलोसिटी भी और डिस्प्लेसमेंट भी। अगर ये सारी की सारी चीजें सेम डायरेक्शन में हो और डायरेक्शन चेंज ना हो तो याद रखिएगा हम फिर वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं, डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करते। डायरेक्शन के बारे में बात क्यों नहीं करते? क्योंकि हमने ऑलरेडी कह दिया कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है सपोज। तो अब सारी की सारी चीजें जो है, सारी सारी फिजिकल क्वांटिटीज, उनकी डायरेक्शन भी ईस्ट की तरफ होगी। ये याद रखिएगा इस चीज को। ओके, लास्ट पॉइंट हमारे पास फिफ्थ पॉइंट के जो इनिशियल वेलोसिटी होती है बेटा, हम हमेशा उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और उसके बाद जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी, याद रखिएगा बेटा, नेगेटिव कंसीडर होती है, नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, समझाने के लिए मैं आपको सिर्फ ये बात समझा रहा हूँ, सिर्फ बात समझा रहा हूँ। देखिए बेटा, मान लें वैसे तो टू डायमेंशनल मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं बात आपको कह रहा हूँ कि आप एक काम करें कि एक, आपने एक बॉल को इस तरह से थ्रो किया और वो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव कर गई। इनिशियल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन थी आपके पास, मान लें वो इस तरफ थी। ठीक है, आपने वेक्टर को रिजॉल्व किया तो वेक्टर आपके पास दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक हमारे पास सिंपल बन गया वी आई साइन थीटा और एक हमारे पास सिंपल बन गया वी आई कॉस थीटा। ठीक है, मतलब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं। चले, आप अगर इस बात को इग्नोर भी कर दें फिलहाल, तो जरा इस बात को समझ लीजिएगा। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके पास जो बॉडी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी किस तरफ है, अपवर्ड है। ठीक है, तो याद रखिएगा अब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है जिसमें डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, आपके पास अगर वो अपवर्ड होंगी तो तब हम कहेंगे कि आपके पास जो बॉडी है उसके पास वो दोनों के दोनों साइंस होंगे वो पॉजिटिव होंगे। मतलब कि बॉडी अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो अपवर्ड कवर होगा पॉजिटिव, एक्सेलरेशन जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी वो पॉजिटिव। अगर बाकी चीजें जैसे कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं कि आपके पास बॉडी अपवर्ड मूव, आपने इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है और उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ है, डाउनवर्ड, उससे डिस्प्लेसमेंट कहाँ कवर कर रहा है, डाउनवर्ड, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये दोनों चीजें जो होंगी वो नेगेटिव कंसीडर होंगी। जैसा कि आप देखिए बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कहाँ है, अपवर्ड है,
और आपको पता है इस पे जो एक्सेलरेशन अप्लाई होगी वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो आपके पास होती है डाउनवर्ड। तो अब याद रखिएगा हम जी को नेगेटिव कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास बात है, बाकी इस बात को हम डिटेल से नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है जिसमें हम लोगों ने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फ्री फॉल मोशन के बारे में बात करनी है उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो ओके, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।